हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उन जीवों का वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जामों में बनते हैं। तो चलिए आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। तो देखिए आप, मनुष्य कहाँ पे रहता है भाई? होम में रहता है। कहाँ रहता है? होम में रहता है, घर में। क्यों रहता है घर में? क्योंकि घर में वो सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो मनुष्य होम में रहता है क्योंकि वो सुरक्षित रहता है, इसलिए इसको बोलेंगे होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेंढक। मेंढक का राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। तो देखिए भाई, आपको मालूम है मेंढक का विशेष रूप से सक्रिय होता है। अरे मेंढक सक्रिय होता है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में, और वर्षा में जहाँ देखो वहाँ मेंढक की आवाज़ आती है। तो उस टाइम का राणा जी कौन होता है? राणा जी। राणा जी जिसकी सब सुनते हैं आवाज़। तो राना टिग्रीना। मेंढक वर्षा ऋतु का क्या है? अरे राणा है, राणा। तो मेंढक का हो जाएगा राना टिग्रीना। क्या हो जाएगा? राना टिग्रीना। फिर बिल्ली। आगे देखिए, बिल्ली में फेलिस डोमेस्टिका। भाई डोमेस्टिका और जगह पे भी आ सकता है, तो इसका मतलब निकालते हैं हम लोग घरेलू। ठीक है ना। तो हमें मेन वर्ड जो है ये इधर देखना है, फेलिस। तो ध्यान दीजिएगा, जो बिल्ली होती है ना, ये इसकी जो नज़र होती है ना, वो दूध पर फैली ही रहती है परमानेंटली। दूध पर बिल्ली की नज़र फैली ही रहती है। तो बिल्ली का हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिका। चलिए अगला देखते हैं, कुत्ता। कैनिस फैमिलियर्स। अब भैया देखिए, कुत्ते के मामले में आप सब जानते होंगे कि आजकल कुत्ता जो है ना, अरे लोगों की फैमिली का सदस्य हो गया है कुत्ता आजकल। सबको पता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई? कुत्ते को अपने घर में पालते हैं और मनुष्य से भी ज़्यादा दुलार करते हैं, स्नेह देते हैं। तो उनकी फैमिली का सदस्य हुआ कि नहीं हुआ कुत्ता? तो कहो नहीं, के नहीं। अरे बिल्कुल सही बात है, कुत्ता क्या हो गया है? फैमिली का सदस्य हो गया है। तो ऐसा हो जाएगा हमारा कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स। चलिए आगे देखते हैं, गाय। बॉस इंडिकस। अच्छा, गाय हमारी माता है, ठीक है ना, भारत में। तो भारत में ये गाय माता होने के नाते क्या हो गई? घर की क्या हो गई? अरे बॉस हो गई, बॉस। कहाँ की बात है? इंडिया की बात है, इंडिकस। तो बॉस इंडिकस क्या हो जाएगा? बॉस इंडिकस। तो गाय का बॉस इंडिकस। फिर देखिए आप लोग, बेल। तो गाय और बेल में एक शब्द तो हमारा क्या है? कॉमन, बॉस। दूसरा शब्द जो प्रीमिजीनियस शब्द है उसको अलग तरह से समझते हैं। ठीक है, देखिए इस बेल का शब्द ले सकते हैं अपन बल। क्या ले सकते हैं? बल। अब बल हमारी, हम बात कर रहे हैं मानसिक बल की। किस बल की? मानसिक बल की। अच्छा, जिस व्यक्ति में मानसिक बल ज्यादा होता है वो अपने क्षेत्र का जीनियस होता है कि नहीं होता है? अरे बताइए बताइए, जीनियस होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, जीनियस। प्रीमी जीनियस। बॉस तो शब्द कॉमन है दोनों में, जीनियस ही याद करना है। ये प्रीम से प्रेम में जीनियस कर लेना याद, ठीक है ना। प्रीमी जीनियस। बल, बल को पढ़ लेंगे। फिर बेल, तो बेल का हो जाएगा बॉस प्रीमिजीनियस। प्रीमिजीनियस। चलिए अगला देखते हैं, मक्खी। मक्खी का देखिए, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। बहुत सिंपल है। यदि मक्खी बार बार आपको परेशान करेगी तो क्या करोगे? अरे भाई मसक देना उसको, हो जाएगा काम खत्म उसका। मस्का, किसको मस्का? अरे मक्खी को मस्का, और क्या है? तो मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब घरेलू। चलिए
आम का हो जाएगा मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका। देखो भाई आम जनरली जब आम पहली बार शुरुआत में आता है ना, नए सीजन में, तो थोड़ा महंगा होता है कि नहीं होता है भाई? अरे बिल्कुल होता है। और महंगा की पत्नी का नाम होता है महंगी। कौन इसको लेके आता है? फेरी वाला। तो फेरी का पति हो जाएगा फेरा, महंगी फेरा। ये सब घटना कहाँ हो रही है? अरे अपने इंडिया में हो रही है भैया, इंडिया में। तो महंगी फेरा इंडिका, महंगी फेरा इंडिका। ओके, तो आम का वैज्ञानिक नाम महंगी फेरा इंडिका। आम शुरुआती दौर में होता है महंगा, फिर फेरी वाला लेके आता है तो फेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम हो गया महंगी फेरा इंडिका। चलिए अगला देखते हैं, धान ओरिजा सेटिवा या ओरिजा सेटाइवम। ओके, देखिए धान का कैसे, जैसे कि ऐसे समझेंगे इसको कि हम लोग धान को ओरने के लिए गए खेत में, ठीक है ना। अब धान को ओरने के लिए गए वहाँ पे और टाइम एंड हो गया, समय लास्ट हो गया, उसके बाद में थोड़ा और बच गया खेत हमारा। तो एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि ओरेजा सटासट, ओरेजा सटासट। अब सटासट और दो कि धनाधन और दो, बात तो एक ही है भाई। अरे धनाधन और दो कि सटासट और दो? तो ओरेजा धनाधन, ओरेजा धनाधन। तो धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिवा है ना, सटासट ओरेजा सटासट, धनाधन धान का ओरिजा सेटिवा। चलिए अगला देखते हैं, गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो देखो भाई ये गेहूं का शब्द लेते हैं हम लोग हूं, क्या हूं। तो आपको इसमें समझना है कि आपसे पूछा भाई कौन हो आप, तो आप बोला मैं टीटी हूं, टीटी। टीटी, टीटी ट्रेन टिकट चेकर होता है ना वो। तो आप कौन हो? टीटी हूँ, टीटी। हूँ से हो जाएगा गेहूँ, क्या हूँ? टीटी हूँ। तो टीटी से हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। और आपको सबको पता है टीटी कैसे रहते हैं, बिल्कुल एस के साथ रहते हैं, एस के साथ, है ना। तो ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं शेर का। देखिए शेर, बाघ और चीता, इन तीनों के लिए कॉमन वर्ड है पैंथरा, पैंथरा एंड पैंथरा, पैंथरा, पैंथरा एंड पैंथरा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, शेर, बाघ या चीता यदि ये तीनों अपने को दिख जाए, और अगर तीनों दिख जाए तो एक बार का तो अपने हाथ पांव जो होंगे ना भैया थर्रा जाएंगे, थर्रा वाइब्रेशन हो जाएगा अंदर ही अंदर। तो तीनों चाहे शेर हो, बाघ हो या चीता हो, क्या होगा? थर्रा जाओगे। तो एक पैंथरा, 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 शेर, बाघ और चीता के लिए क्या शब्द आया? पैंथरा। ओके, अब अलग अलग कर लेते हैं इनको। तो भाई शेर, आप सब जानते हैं शेर को इंग्लिश में कहते हैं क्या? लायन। अगर ना हटा देंगे, एन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? लियो। बनेगा नहीं बनेगा? देखिए LION, लायन, इसको हटा देते हैं, क्या बन गया? लियो। तो शेर का पैंथरा लियो, शेर का पैंथरा लियो, वहीं से लिया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, बाघ को तो इंग्लिश में कहते ही है टाइगर, तो टाइगर को टाइग्रिस कर दिया गया है। बाकी तो कॉमन वर्ड है हमारा पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। चलिए इसी प्रकार से चीता के लिए भी पैंथरा शब्द तो आया ही है। याद करना क्या है? पार्डुस। अच्छा बताओ, किसी आदमी की चिता जल जाती है, चिता जल गई तो आदमी का क्या बचता है? आदमी पूरा हो जाता है ढूस। अरे भाई क्या हो जाता है? ढूस, पार्डुस, पार्डुस। तो चिता का पैंथरा पार्डुस, चिता का पैंथरा पार्डुस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है ऊंट। देखो ऊंट को भी आप सब जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं केमल। क्या बोलते हैं? ये ऐसा कैसे लिखा रहा है केमल, अगर ऐसे समझ में आ रहा है आपको इंग्लिश टू हिंदी, तो ऊंट को क्या बोलते हैं? केमल। तो केमल हो जाएगा केमेलस, केमेलस। अगर ऐसा नहीं क्लियर है तो दूसरा तरीका देखिए, बाय ट्रिक। जैसे कोई कमल नाम का लड़का है भाई, तो उसके घर वाले उसको बोल रहे हैं बेटा उठ उठ, कमल उठ। कमल ये कह रहा है
अभी 2 में देर है, 2 में देर है, अभी सोने दो मुझे, 2 में देर है, यस, हाँ देर है, 2 में देरी, यस, 2 में देर है, ओके। तो ऊंट का हो जाएगा केमेलस, 2 में देरी, यस। या तो आप केमल से याद कर लें उसको, या फिर कमल नाम से याद कर ले, कमल उठ, कमल उठ कह रहे हैं, कमल कह रहा है नहीं अभी तो 2 में देर है, अभी और सोने दो मुझे, तो 2 में देरी, यस। चलिए अगला देखते हैं, मक्का, जियोमेज। आप सब जानते हैं इंग्लिश में मक्का को क्या बोलते हैं भाई, मेज ही बोलते हैं। और जिया शब्द, जिया मेज, तो उसके साथ में ऐसे कनेक्ट करेंगे अपन। आपने सुना होगा पुराने लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो ज्वार खा खा के, मक्का खा खा के बड़े हुए हैं, मतलब जिए किसके दम पे हैं, मक्का के दम पर, ज्वार के दम पर। तो यहाँ मक्का याद रखना है, मक्का से जिया में, मक्का खा खा कर जिया में, तो मक्का का हो जाएगा जिया मेज, जिया मेज, ओके। तो मक्का खा के जिया में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मटर में देखिएगा पीसम सेटिवम या सटाइवा, ओके। तो मटर में हो जाएगा पीसम सेटिवम, तो इसको पीसम से याद कर लेते हैं। अच्छा, मटर जब हम बनाते हैं तो इसको पीसते हैं, क्या करते हैं, इसकी लुगदी बनाते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो मटर को क्या करा आपने भाई, अरे पीसा पीसा, उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सब्जी में हम लोग उसको पीस देते हैं। तो मटर को क्या कर दिया, पीस दिया, पीसम सेटिवम। तो पीसने से क्या हो गया सब्जी में, अरे सेट हो गया, सेट, क्या हो गया, सेट। तो सेटी, सेठ की पत्नी का नाम क्या भाई, अरे सेटी, सेटिवम, तो पीसम सेटिवम। चलिए हो गया क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो चना देख लीजिएगा, चना, सीसर एरिटिनम, चना को क्या बोलते हैं भाई, सीसर एरिटिनम। देखिए चना आप सबने देखा होगा, कुछ इस प्रकार की आकृति होती है इसकी, थोड़ा सा आगे निकलती है इसकी नाक। तो वो नाक जनरली, हमारी नाक देख लो तो नाक कहाँ रहती, कहाँ है, इस सिर में ही तो है नाक, सिर के माध्यम से नाक निकल रही ना। तो देखो ये सिर बना हुआ है पूरा, और ये सिर में क्या निकल रही है, नाक। तो ये नाक क्या इशारा कर रही है उसकी, अरे भाई उस चने का एंटीना है, एंटीना वो। तो देखो शीश में, चने में क्या पाया जाता है, शीश, और शीश को क्या कह सकते हैं, सर। और सर में क्या निकल रहा है एक्स्ट्रा, अरे एंटीना निकल रहा है, एंटीनम एरिटिनम, एंटीनम एरिटिनम, ओके। तो चना का हो जाएगा सीसर एरिटिनम, चने का सीसर एरिटिनम। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरसों, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज। अब सरसों में आपको कोड करना है रसों, रस। देखो भैया समझना है इसको आपको, कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना ब्रश होता है ना, ब्रश, उस ब्रश के ऊपर पेस्ट पर्याप्त मात्रा में ले लेते हैं, पर्याप्त पूरा ही भर लेते हैं उसको, और फिर लग जाते हैं काम पे, ठीक है। अब जैसा ही वो ब्रश पैक हो जाता है और दांत में जैसे लगाते हैं, तो फिर देखो आप रस टपकने लगता है, नीचे पूरे हो जाते हैं गंदे। तो देखिए आप लोग, रस टपक रहा है किसके माध्यम से, ब्रश के माध्यम से। फिर घर वाले जब देखते हैं तो कहते हैं अरे बेटा थोड़ा कम पेस्ट लेता, कम पेस्ट, कम पेस्ट। भाई पेस्ट ज़्यादा ले लिया था ना उसने, तो इसलिए क्या टपक रहा है वहाँ मुंह से, अरे रस टपक रहा है, रस। तो सरसों, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज, ओके। सरसों का ब्रेसिका कंप्रेस, क्या किया भाई, ब्रश के ऊपर पेस्ट कम लेना चाहिए, सीधी सी बात है ना, तो रस नहीं टपकेगा। तो सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज, सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, कॉफी। भाई कॉफी में क्या याद करना है, कॉफी या अरेबिका। तो कॉफी में क्या लगा दिया आपने, यह लगा दिया, यानी कि वो कॉफी समझ ले, पीने वाली समझ लो, या फिर अपन जो नोटबुक लेते हैं वो समझ लीजिए। तो भैया कॉफी का बहुवचन बना दिया, काफिया। आप लेने गए कॉफी, हो सकता है पूरी बिक गई, दुकानदार क्या बोले, अरे भाई बिक गई, अरे बिका, काफी बिका, अरे बिका। तो काफी का काफिया, अरे बिका, ओके। हो गया क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।